अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है डॉन न्यूज़ पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑन द बैक बर्नर फॉर डिकेड्स। ऑन द बैक बर्नर ये आपका ईडियम है, यानी कि किसी इशू या किसी काम को डिले या पोस्टपोन कर देना। ठीक है, जानबूझ कर देना या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना। आगे है यहाँ पर डिकेड। डिकेड होता है अशरा, यानी कि 10 साल का जो होता है ना, एक अशरा होता है। और यह है डिकेड्स, यानी कि कई सालों से या कई अशरों से पे पुश डाल दिया गया या पोस्टपोन या डिले कर दिया गया की चीज़ को। आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं। द फ़लस्तीनियन इशू हैज़ शॉट टू द टॉप ऑफ द इंटरनेशनल एजेंडा। देखिए जी, अब जो फ़लस्तीनियन इशू है ना, अब इस टाइम ये इंटरनेशनली तौर पर ये टॉप एजेंडा है, ये टॉप इशू है। ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम डिस्कस किया जा रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। हाँ, पहले तो इसको से पुश डाल दिया गया था पिछले कई अशरों से, इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन इस टाइम इंटरनेशनली ये एक एजेंडा बन चुका है। ये जो ईडियम है ना, किस तरह आप इस ईडियम को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, ये भी ज़रा देख लीजिएगा। शी पुट हर सिंगिंग कैरियर ऑन द बैक बर्नर टू परस्यू हर ड्रीम ऑफ बीइंग अ मूवी स्टार। आगे देखें। इट आल्सो अंडरलाइन दैट। अब एक चीज़ को यहाँ पर यानी कि हाईलाइट किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है, और वो है यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी को। वो पॉलिसी क्या थी? ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस बिटवीन अरब स्टेट्स एंड इसराइल। इसराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को अच्छा बनाना, नॉर्मल करना, बाय इग्नोरिंग फ़लस्तीन। अब वो जो यूनाइटेड स्टेट पॉलिसी बना रहा था ना कि इसराइल और अरब के दरमियान रिलेशंस अच्छे हो जाएं, लेकिन उसने ये गलती की कि उसने फ़लस्तीन का जो मेन इशू था ना, जो इस वक्त टॉप एजेंडा है इंटरनेशनली तौर पर, उसको इग्नोर कर दिया। अब उसी पॉलिसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वाज डीपली फ्लॉड एंड अनस्टेनेबल। डीपली फ्लॉड का मतलब है कि वो जो पॉलिसी थी वो उसमें सीरियस प्रॉब्लम थे और वो इम्परफेक्ट थी। ठीक है, और वो अनस्टेनेबल थी। अनसस्टेनेबल का मतलब है कि वो गैर पायदार थी, वो गैर मुस्तकिल थी। ठीक है, अब वो पॉलिसी कौन सी थी? विद द अब्राहम अकॉर्ड स्ट्रेटजी। वो देखें, वो एग्रीमेंट थे जिनको हम यानी कि नाम दे सकते हैं, या उनको दिया गया था अब्राहम अकॉर्ड स्ट्रेटजी। अब वो एग्रीमेंट्स 2020 से बनाए गए, उसके ऊपर मुख्तलिफ यानी कि एग्रीमेंट बनाया गया कि किसी तरह से इसराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस अच्छे हो जाएं। उसके ऊपर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन हुआ क्या? नो अपंडिड बाय द वार। अपंडिड होता है दहम भरम करना, लेकिन जंग की वजह से वो जो स्ट्रेटजी थी या वो जो एग्रीमेंट थे, वो जो पॉलिसी थी, वो दरम भरम हो गई। ओके हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।